सबसे पहली बात आती है लघुत्तम समापवर्ती, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम जिसे हम कहते हैं। हमने छोटी क्लासों में भी निकाला होगा। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ। आपके सामने मान लो कोई दो संख्याएं दी हुई है, 2 और 4, और आपको पूछ लिया जाए कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहली बात आती है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। देखो, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा लेने की कोशिश करना है। लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब, लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, सबसे छोटा हमें लेने की कोशिश करना है। मल्टीपल, अब बात आती है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, जिसे बोलते हैं दो के मल्टीपल क्या होते हैं, 4, 6, 8, यानी कि दो की टेबल में आ रहा है, दो के पहाड़े में आ रहा है। समझ में आती है ये बात, ठीक है। और 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो 4 के पहाड़े में आएगा, यानी कि 8, 12, 16 जो भी है, ठीक है। सबसे पहली दो बातें याद रखनी है। कौन सा, एक तो सबसे छोटा लेना है और मल्टीपल होना जरूरी है, यानी कि गुणज होना जरूरी है, जो दोनों के पहाड़े में आए, 2 और 4 के पहाड़े में आए, ठीक है। अब देखो, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है क्या, और 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। और सबसे छोटा भी है, देखो 2 एलसीएम नहीं हो सकता, क्यों, अगर 2 एलसीएम हो गया तो 2 के पहाड़े में तो आता है, परंतु 4 के पहाड़े में 2 आता है क्या, नहीं। हमें क्या देखना है, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो दोनों की टेबल में आए, दोनों के पहाड़े में आए, तो एलसीएम क्या हो गया, 4, ठीक है। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, महत्तम। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, ठीक है। एचसीएफ की बात की जाए, जैसे 2 और 4 है, ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। बात समझ में आती है। अब दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 भी कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2। समझ में आ गया। अब देखो सीधे शब्दों में ये सवाल कैसे होते हैं। हमें क्या देखना है, एलसीएम में केवल एक बात ध्यान रखनी है, हाईएस्ट पावर जो है हमें उसकी लेनी है। हाईएस्ट पावर का मतलब सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात हमें लेनी है। अब देखो यहाँ पर हमें सवाल दिया हुआ है, u बराबर 24x² yz और v बराबर 27x की घात 4y² z², ठीक है। दोनों को हमने एक्सपेंड कर लिया, यानी कि खोल दिया इसे। देखो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब बहुत लोगों को ये नहीं आ रहा होगा कि इसको 2 गुणा 2 गुणा क्यों लिखेंगे, ठीक है। 24 का देखो एलसीएम ले सकते हैं क्या हम, ये आ गया 12, फिर आ गया 2 की 12, 2 तिया 6 एंड 3, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 24। तो हमने लिख लिया यहाँ पर देखो, ठीक है। x की घात 2 थी तो x को 2 बार लिख लिया, y की घात 1 थी तो y को 1 बार, z की घात 1 थी, z को 1 बार लिख लिया। 3 की घात 3 आ गई, देखो यहाँ पर 3 को 3 बार लिखा, क्यों, 3 3 9, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 9 3 27, और x की घात 4 थी तो उसको 4 बार लिख लिया। अब देखो बात आते हैं पॉइंट पर, आते हैं हम। पॉइंट क्या कहता है कि इन दोनों में हाईएस्ट पावर जो है ना उसको ले लो, ठीक है। सभी संख्याओं की हाईएस्ट पावर उच्चतम घात को उठा लो, वही क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। सभी संख्याओं की हाईएस्ट पावर को उठा लो, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, उठा लो, उसको उठा लिया, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। एक तरफ देखना, या तो इधर से उठाओ या फिर इधर से उठाओ, ठीक है। हाईएस्ट पावर उठानी है। 3 की घात कितनी हो गई, 3, उठा ली इसको, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर क्या थी, x की घात 4, y की हाईएस्ट पावर क्या थी, y की घात 2, और z की हाईएस्ट पावर क्या थी, z की घात 2। तो सबकी हमने हाईएस्ट पावर उठा ली और वही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। देखो 2 की हाईएस्ट पावर उठाई, 2 की घात 3, 3 की हाईएस्ट पावर उच्चतम घात उठाई तो 27 हो गया, ठीक है। x का घात 4, y का घात 2, z का घात 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। समझ में आ गया, बहुत आसान है। सबसे उच्चतम घात क्या है उसकी हमें लेनी है, ठीक है। और कोई आपके सामने सवाल आ जाए, ये महत्तम समापवर्ती करने से पहले, जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, 5, एक है 5xyz², ठीक है, और दूसरा है मान लो 4xyz, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब देखो इसमें देखो 5 की घात क्या है, 1 है, और यहाँ पर 5 है क्या, नहीं है, तो 5 की 1 घात उठा लो, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 4 की कितनी घात है, 1, 4 को भी उठा लो, क्यों, क्योंकि 4 के ऊपर कोई घात नहीं है, ठीक है, तो 1 ही घात, इसको भी उठा लो। अब x देखो, दोनों में x की हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में 1, तो x को उठा लो। y की क्या है, 1। अब z की देखो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, हमें क्या उठानी, हाईएस्ट पावर, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। समझ में आ गया कितना आसान है एलसीएम निकालना, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में केवल एक ही फंडा याद रखना है,
कि उसको एक्सपेंड कर लो, जैसे ये सवाल दिया हुआ है आपके सामने, इसको खोल लो पूरा, ठीक है। खोल लिया, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स, वाई स्क्वायर को वाई मल्टीप्लाई वाई लिख सकते हैं, ठीक है। जिसकी जितनी पावर है उसको इतनी बार लिख लिया, जितनी घात होगी, एक्स की 2 घात है तो उसको 2 बार लिखो, वाई की 2 घात है तो उसको 2 बार लिख लिया, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब जब इसको एक्सपेंड यानी खोलने के बाद में क्या कर रहा है, हमें कॉमन लेना है इसमें, ठीक है। एचसीएफ क्या करेंगे, महत्तम समापवर्ती यानी कि कॉमन ले लो। कॉमन देखो यहाँ पर 16 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है एक बार, हमने एक बार ले लिया, दूसरी बार भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखो ये कॉमन आ रहा है 16x², दोनों में कॉमन आ रहा है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है। हाईएस्ट क्या था 16। अब 3 यहाँ पे है, 3 वहां पे नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। y यहाँ पर है, y नीचे नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, y यहाँ पर है, z यहाँ पर है, मतलब z यहाँ पर है परंतु ऊपर नहीं है तो इसका मतलब z कॉमन नहीं आएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 16x²। ये बात समझ में आती है। कंक्लूजन पे आता हूं मैं। कंक्लूजन क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है, हमें लिस्ट देखना है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम, वो क्या हो, मल्टीपल हो, वो दोनों की टेबल में आए, ठीक है, संख्याओं में। तो और ऐसे में क्या करना है, हमें कोई भी जो सवाल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, उसकी हाईएस्ट पावर उठा लो, ठीक है। क्या कर लो, उसकी हाईएस्ट पावर उठा लो। एलसीएम गुणा एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, एक फॉर्मूला होता है एलसीएफ एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब ये है कि हमें दो संख्याएं दी हुई है, मान लो 2 और 4, ठीक है। ये दो संख्याएं दी हुई है, इनका गुणनफल कर दिया हमने, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दो संख्याएं हमें दी हुई है, ठीक है, दो संख्याएं हैं 2 गुणा 4। इन संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। अभी हमने किया था, इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब जो दोनों की टेबल में है, 4 दोनों की टेबल में आता है, और एचसीएफ कितना है 2। देखो 8 बराबर 8 आ गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई है, ठीक है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ की बात कर ली। अब देखो ऐसे गुणनखंड जिनमें एलसीएम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम मैंने बोला था कोई भी संख्या उसकी हाईएस्ट पावर उठा लो। ये आती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमें कैसे पहचानती है, द्विघात समीकरण है क्या, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब इसको सोल्व करो। मैंने द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना बताया था, आपको याद है तो, कि कोई भी द्विघात समीकरण हमें दी हुई है x की घात 2, ठीक है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ, x की घात 2 माइनस का 3x प्लस का 2। अब ऐसी दो संख्याएं देखो, ऐसी दो संख्याएं देखो जिनको जोड़ने पर तो क्या है -3 आए और गुणा करने पर क्या है 2 आए। देखो 2 गुणा 1, x² का गुणन वो क्या है, कॉफिशिएंट, गुणांक क्या है 1, तो 2 और -3, ठीक है। दो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पर तो क्या है 2 और जोड़ने पर क्या है -3। तो वो संख्याएं क्या हो सकती है, देखो x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2। अब देखो हमने ये लिखा माइनस का 2x और माइनस का x कितना हो जाएगा 3, इसके 3x के टुकड़े कर दिए हमने, ठीक है। वापस वही चीज आ जाएगी, है ना। मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम प्रीवियस चीज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, दोनों को गुणा किया, देखो 2x गुणा x किया तो क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा क्या, देखो यहाँ पर गुणा करके देखो यहाँ पर, ठीक है, 2x² आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब इसको एक्सपेंड किया तो देखो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब द्विघात समीकरण में क्या है, कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लिया यहाँ से x² से x बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा और ये एक x यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर -2 बचेगा, ये -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। समझ में आती है ये बात। अब देखो हमें क्या करना होता है इन सवालों में, ये करना होता है कि हमें जो है यहाँ पर सेम चीज बनानी होती है, इन दोनों बॉक्स में सेम चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो x तो हो गया प्लस का और 2 हो गया किसका, माइनस का। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं कॉमन आ गई क्या, ठीक है, x -2 x -2। जब x -2 दोनों संख्याएं समान आ गई तो यहाँ पे फिर से कॉमन लिया हमने x -2 को, ठीक है। तो क्या बच जाएगा x -1। कैसे बचेगा, देखो x यहाँ पर बच गया, x -2 यहाँ से कॉमन लिया तो x बचा और x -2 यहाँ से कॉमन लिया तो -1 बचा। समझ में आती है बात। इसी तरह से इसको देखो, ऊपर वाले को हमने किया, ठीक है। यहाँ पे देखो x की घात 4 x की घात 3 माइनस 6x² है। अब इन तीनों में देखो यहाँ पे x² कॉमन आ रहा है तीनों में, ठीक है, जो तीनों में है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस x मल्टीप्लाई x², इसको लिख सकते हैं x² मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे तो ऑलरेडी x² है तो तीनों में x² कॉमन आ रहा है तो हमने x² कॉमन ले लिया यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर x² कॉमन लिया तो यहाँ पर यह क्या बच गई, एक द्विघात समीकरण बन गई वापस। क्या बन गई, एक ये द्विघात समीकरण। देखो यहाँ पर x² कॉमन लेने के बाद में द्विघात समीकरण बनी। अब हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है दो जिनको जोड़ने पर तो क्या है 1x आए और गुणा करने पर 6x² आए। तो प्लस का 3x और माइनस का 3x, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, x बच जाएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 6x² आ जाएगा, किसका, माइनस का।
अब दोनों में कॉमन लो, कॉमन लिया हमने क्या, x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x और x+3, ठीक है समझ में आती है बात। फिर -2 कॉमन लिया यहाँ पर तो क्या बच जाएगा x+3, दोनों में देखो सेम चीज आ गई कॉमन, तो यहाँ पर x+3 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा x-2, ये बात समझ में आती है। अब देखो हमने इनका निकाल लिया, इनको मतलब वो कर लिया, गुणनखंड कर लिए इसके, ठीक है, मूल निकाल लिए, मूल नहीं निकाले गुणनखंड किए इसके, इसके गुणनखंड कर लिए ये, इसके गुणनखंड आ गए इनके ये। अब मैंने क्या बोला था, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर है, उच्चतम घात है किसी भी संख्या की, उसको उठा लो। इसकी उच्चतम घात क्या है, 1 है, यहाँ पर भी एक बार ही आ रहा है तो उसको एक बार उठा लो, ठीक है। यहाँ पर x-1 है, इसको भी उठा लिया, x² है यहाँ पर, उठा लिया इसको भी, x+3 है, उठा लिया इसको। तो उच्चतम घात उठाने के बाद में ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। एक आपके सवाल आता है मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण में सवाल आता है मूलों की प्रकृति निकालना, ठीक है। मूल क्या होते हैं, जैसे हमने ये गुणनखंड निकाले थे अभी ऊपर, तो x इन गुणनखंडों को 0 के बराबर कर दिया तो x बराबर 2 क्या आ गया, इसका मूल आ गया। और ये मूल को वापस द्विघात समीकरण में हल कर रखेंगे तो ये 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तब तो ये मूल हमारा क्या है, सही है। अब देखो फॉर्मूला होता है मूलों की प्रकृति निकालने का, आपने श्रीधराचार्य सूत्र देखा होगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac होता है और नीचे क्या होता है 2a। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ये प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि हमें क्या है, द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात करने होते हैं, दो घात है उसकी द्विघात समीकरण की, तो उसके कितने मूल होंगे, 2, ठीक है। तो x जो है यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है हमें, 2 वैल्यू निकलेगी द्विघात समीकरण की, और ये क्या हो गया, d हो गया। अब d के क्या है, रूट होता है यहाँ पे क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। अब ये d के अंदर जो संख्याएं होती है ना, ये क्या है, माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर ये माइनस में आ गया तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर d बराबर b² माइनस का 4ac, हमें पता है कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट जो होता है इस तरह से होता है, द्विघात समीकरण इस तरह की होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें abc का मान क्या हो जाएगा, देखो a का मान तो 2 हो गया, b का मान क्या हो गया 1 और c का मान क्या हो गया माइनस का 1। abc का समझ में आता है, तो abc का मान रखने के बाद में देखो यहाँ पर आ गया 9। अब 9 क्या है, 0 से बड़ा है क्या, 9 क्या है, 0 से बड़ा है क्या, अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर 0 से छोटा आ जाता है मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और रूट में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और रूट में माइनस अगर आ गया तो ये क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, यानी कि काल्पनिक मूल होंगे, ठीक है। दूसरा वाला सवाल देखो, इसके मूल निकाले हमने, ठीक है। x बराबर यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या है माइनस का 4 और c बराबर क्या है 4। ये बात समझ में आती है। तो d बराबर फॉर्मूले में रखा ना ये, तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आया तो 0 भी वास्तविक मतलब मूल तो है, वास्तविक होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मान निकल गया, माइनस में नहीं आया ये, तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गई बात। पहले वाले में क्या था, d 0 से बड़ा था तो उसमें मूल वास्तविक थे, भिन्न भी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। अब इसके मूल देखोगे ना आप, तो d का मान जो आएगा ना वो माइनस में आएगा, -15 आया d का मान, और ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब इसके मूल क्या हो जाएंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है। आज का हमारा लेक्चर ये यही तक ही था और आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। 2 बातें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 2 बातें आपको याद रखनी है। एलसीएम जब कभी भी निकालेंगे, एक्स वाई जेड अगर दिया हुआ हो, यानी कि अगर वेरिएबल दिए हों तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। किसी भी संख्या की अगर दिया हुआ है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 और 4 का मतलब 4 अगर आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है, तो उसका मतलब ये तो कम से कम होगा ही एलसीएम उसका, इससे कम तो होगा ही नहीं। बड़ी संख्या कौन सी है, 4, ठीक है। ये बात समझ में आता है ना। और जो है मान लो 4 और 8 दिया होता तो 8 तो कम से कम एलसीएम होगा, 8 से ज्यादा हो सकता है मगर कम से कम 8 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा ये था। थैंक यू वेरी मच।